गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 9:30 और उठी हुई मैं हूँ 7 बजे की। मैं 7 बजे उठी थी और अब मैं आपके साथ ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर रही हूँ और उसके बाद खाना तो मैं खैर बना चुकी सुबह ही। आज मैंने नमकीन चावल बनाए थे क्योंकि सुबह सुबह रोटी खाने का किसी का मन नहीं था। और टिफ़िन में मैंने आज इनको भी चावल बना के दिए हैं, नमकीन चावल, और बेटे को भी वही दिए हैं। वैसे वो खाता नहीं है राइस, लेकिन दे दिए मैंने उसको, क्योंकि उसको कुछ भी दो उसका टिफ़िन वैसा का वैसा ही आना होता है। तो मैंने सोचा भाई ले जाऊँ, क्योंकि मेरे ना सीने में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द है। अब पता नहीं क्यों हो रहा है, मौसम चेंज है इस वजह से हो रहा है या क्या क्या दिक्कत हो रही है पता नहीं। अर्नब तो गया है स्कूल, लेकिन मायशा को नहीं भेजा मैंने आज। सोच रही हूँ कि मंडे से भेजूँ उसको, क्योंकि उसकी बुक्स नहीं आई है। और क्योंकि अभी हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि उसका ना एडमिशन दूसरे स्कूल में कराएं कि इसी में रहने दें, क्योंकि अभी जिस स्कूल में जाती है वो सिर्फ केजी तक है। और बेस के चक्कर में मैंने उसको वहाँ डाला हुआ। छोटा स्कूल है लेकिन है ना उसका बेस उन्होंने अच्छा किया है। तो एक मन मेरा ये भी है कि मैं उसी में रहने दूँ। जितना बेस स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आगे उसको अच्छा रहेगा उसके लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे की ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, या फिर वही टॉप बच्चे का आना, ये मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे का बेस बन जाए। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे एग्ज़ाम तो दे देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अपने माइंड से करे। कई बार ऐसा होता है कि चीटिंग करके करे, या फिर टीचर्स थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हैं, या कुछ भी रीज़न है, मतलब वो कैसे भी उस टाइम वो कर लेता है या नहीं भी करता है। खैर वो तो एग्ज़ाम के बाद पता चलता है। लेकिन जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि जैसे अब छोटे हैं, अभी बेशक चाहे वो चीटिंग करनी उनको आती नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ पूछ के कर लेते हैं। टीचर्स भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, अगर उनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है ना तो वो चीटिंग करके करने लगते हैं। बेशक चाहे उनके परसेंटेज अच्छी आ जाए, लेकिन वो चीज़ होती है ना जो उन्हें चीज़ समझनी चाहिए इस टाइम, वो चीज़ वो नहीं समझेंगे और बाद में चल करके उनका बेस बेकार हो जाएगा। जैसे कि रीडिंग, कैलकुलेशन और इंग्लिश स्पीकिंग, ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी ना इस टाइम, अच्छी नहीं होगी, तो आगे चल करके बेकार हो जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि पहले मैं बच्चों को उनका बेस अच्छे से होने दूँ, उसके बाद मैं ये सोचूं कि हाँ उनकी कितनी परसेंटेज आ रही है, क्या हो रहा है। अब तो खैर बहुत छोटी है, ये तो परसेंटेज का कभी कोई वो ही नहीं होता, कितने परसेंट आ रहे हैं, क्या हो रहा है, ये तो मैं मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। अर्नब के लिए भी ये बेशक चाहे वो 4th में है, लेकिन मेरे हिसाब से ना अभी उसका बेस ही होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है उसका, मैंने पहले उसका सेंट जोसेफ में था, वो तो क्रिश्चियन स्कूल में था, तो वहाँ पे भी उस टाइम तो ठीक चल रहा था वो। मुझे लगता है उसके ना बेस स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया, बेस किसी ने अच्छा किया ही नहीं। फिर मैंने उसको ना यहाँ से लेकर के फिर मैंने SR कैपिटल में डाल दिया उसको। यहाँ पे वो फर्स्ट से डाला था मैंने उसको, तो यहाँ पे भी उसका मुझे लगाने की बेस, क्योंकि सिलेबस इतना हार्ड हो गया और है ना बर्डन इतना ज़्यादा बढ़ गया ना। एक तो उसकी स्पीड नहीं है, रिटर्न स्पीड अच्छी नहीं है, तो मैंने क्या किया, डाल तो दिया उसको। अब इतना टाइम ना वो घर पे देता है, क्योंकि वो खेलने में ज़्यादा बिजी रहता है। उसको खेलना, आफत मचाना, ये ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए। सुनता नहीं है कब, मतलब ये है कि पढ़ तो लेता है वो, लेकिन कहना पड़ता है, अपने आप से नहीं बैठता है। तो उसकी ना रीडिंग स्लो है, हिंदी भी इंग्लिश भी। और अब हमारे टाइम में क्या होता था कि मैथ्स इतना ज़्यादा नहीं होता था। अब क्या है कि 5th 6th क्लास का जो सिलेबस है वो आ रहा है 3rd क्लास में, तो मानो कि कितना टफ हो गया है ना। तो अब उसके अकॉर्डिंग क्या था, जैसे 3rd में है, 2nd में है, तो उसको फर्स्ट प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न है ना, मल्टीप्लाई वाले, इनकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं हो पाई। तो अगर ये बच्चे की ये नींव मजबूत नहीं होती ना, कि प्रैक्टिस नहीं हो पाती, जैसे रीडिंग में इंग्लिश रीडिंग और हिंदी की रीडिंग और जो ये सम्स होते हैं, इनका रिवीजन अगर अच्छे से नहीं हो पाता, तो मेरे ख्याल से उसका बच्चे का बेस नहीं बन पाएगा अच्छे से। और मैं चाहती हूँ उसका ये बेस मजबूत हो। तो मैं अभी फ़िलहाल उसकी परसेंटेज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हूँ। अब की बार उसके बहुत कम आए हैं मार्क्स, तो इस वजह से ही मुझे ऐसा लगता है कि बेस ना मजबूत होने की वजह से ही हुआ है। उसका बेस बहुत कमज़ोर है। मैं कोशिश करती हूँ उसको रीडिंग कराती हूँ, लेकिन क्या होता है ना, रेगुलर नहीं हो पाती उसकी रीडिंग, इसीलिए। तो आप क्या, आपकी क्या राय है मुझे बिल्कुल बताना,
कि मुझे और क्या करना चाहिए अपने बेटे के लिए। ना नन्ना आजा आजा। गाइस देखो ये मेरी भतीजी है, आती नहीं है मेरे पास, खिलचती है मेरे से। गाइस मैंने अपना सूट चेंज कर लिया है, ये येलो कलर का लिया है, वाइट वाला तो मैंने दे दिया वापस। और अभी उस पर न्यू सिलेक्शन कोई भी आया नहीं था, तो नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या मिलता है, फिर लूँगी। आजा मेरे पास, आजा नन्ना आजा। और ये भाभी हैं, भैया गए हैं अभी कहीं किसी काम से। नन्ना आ जाना। हाँ और अच्छे से मुंह बना। मनो आधा आधा कप चाय बना खाली अच्छा लगता है। कई आज मैं पार्लर नहीं गई हूँ क्योंकि मैं कहीं गई हुई थी किसी काम से। अभी थोड़ी देर पहले मैं घर आई हूँ अपने, और पार्लर का टाइम सारा जा चुका था। देखती हूँ हाफ डे में अगर काम हुआ तो चली जाऊँगी, फ़ोन आ जाएगा दीदी का। वैसे मैं एक बार पूछ लूँगी, और अब मैं खाना वगैरह खाऊँगी और फिर देखते हैं, हो सकता है मैं पार्लर जाऊँ, नहीं तो फिर आज छुट्टी। दिखाती हूँ आपको और मैं क्या क्या करती हूँ आज। क्यों क्या हुआ, क्या हुआ? नोना नोना बाय बाय बता दियो, बाय कर, फ्लैंक किस कर दो, फोन बता दियो कि मिल गया। बाय वो लेके तो आऊंगी, ठीक है? फ्लैंक किस कर। मैं भी चल रही हूँ नीचे, चलूँ? और ये है अंकुश भैया, रो रही है। मेरे पास तो आती नहीं है, तू है ना। आ गई मेरी गोदी में, आ गई। प्यार कर पहले, प्यार कर तभी छोड़ूंगी। मेरे को कर, मेरे को कर देना। नहीं करेगी, चल बाय बाय नोना, बाय। प्यार कर पहले मेरे को कर, लैंग्वेज कर दे। नोना बाय। बताऊं अभी, बताऊं हैं? नोना देखो कैसे बैठी है, क्या हुआ? नहीं कर रही, अच्छा सॉरी, इसे नींद आ रही है। गाइस आज ना हम लोग इतने बिजी हैं बहुत ज्यादा। सुबह मैं और मम्मी किसी काम से बाहर गए थे, फिर अब दोपहर को हमारे घर कोई आया हुआ था, और अब भी हमारे घर पे कोई आया हुआ है। शाम के 5 बज गए हैं, हमने रेस्ट नहीं किया। नहीं मैं ऐसे जाऊंगा, देखो कैसा है। आप अच्छे नहीं लग रहे हो। देखो ऐसे इतना भाभी तुम हमेशा ये उपलों के पास ही क्यों खड़ी होगी? इतने पसंद है यार, कुछ ज्यादा ही पसंद है। और ये काला काला क्यों रखा? काला ये किसके काम है? तुम्हारे? मम्मी के। तो नहीं, मुझे लगा तुम थोड़े से हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। मुझे लगा ये सारे काम इनके ही हैं। साइड हो जाओ, कबूतर पानी पीने आ रहा। अगर कोई मेरी कमर मुक्का मारेगा ना तो लगता है कि बाहर कुछ निकलेगा, लेकिन मैं मारूं? तेज मत ऐसे तो क्या ही निकलेगा। इन पे मुझे भरोसा नहीं है, अगर मैं इनके मारूंगी पलट के मेरे 10-15 दबके छेद देंगी। एक बार इन्होंने मेरे लाइटर इतनी तेज मारा है ना, बहुत बढ़िया। चलो छत पे चल रहे थोड़ी देर, चलेंगे अभी। चलेंगे करके 7 बजा दोगी। अन्ना माइशा को ट्यूशन से नहीं आना क्या? चलो गाइस हम चलते हैं छत पे। गाइज हम लोग आए हैं छत पर और बहुत मज़ा आ रहा है।
ये छत पे हमारी छोटे छोटे पौधे रखे हैं, सुंदर सुंदर से। भाभी जो केयर करती हैं, उनके बेबी हुआ है तो वो छत पे आ नहीं सकती है। ये देखो छोटी सी शिवलिंग भी रखी है यहाँ पे। हम लोग जब छत पे आए हैं ना तो 2 लड़के ना बैट बॉल खेल रहे हैं और देखो कितना दिमाग लगाया है। बॉल छत से कहीं ना जाए, छत ज़्यादा बड़ी नहीं है, 25 गज का घर है उनका, तो छत भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो इन्होंने बॉल को है ना कैसे बांधा हुआ है, रस्सी में बांधा हुआ है और बैट मारते हैं और वो बॉल कहीं जाती नहीं है। रस्सी पकड़ के रस्सी को खींचते हैं और बॉल हाथ में आ जाती है। तो भी दिखाती हूँ, देखो ये बैट बॉल खेल रहे हैं और इन्होंने ना बॉल को रस्सी से बांधा हुआ है, दिख रहा होगा आपको जैसे। और ये फेंकेगा और ये बैट मारेगा और देखो 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 ले गए। गई नहीं है ना बॉल, नहीं ले आएगा भी, खींचेगा वो, खींच ली, आ गई। कितने शरीफ बच्चे हैं ना, सड़क पे जाके खेल रहे हैं ना, कहीं और जाके खेल रहे हैं ना, पार्क में खेल रहे हैं, घर पे खेल रहे हैं कितने मज़े से। छोटी सी छत है और बढ़िया बैट बॉल खेल रहे हैं। ऐसे होते हैं बच्चे शरीफ। माइंड तो देखो इनका कहाँ कहाँ से आते हैं ऐसे तेजस्वी लोग। हम छत से नीचे आए, फिर मैं अंडम मायशा को लेने गई ट्यूशन से, फिर थोड़ी सी सब्जी खरीद के लाई और भाभी ने कोफ्ते बनाए। क्यों? कोफ्ते वो जो होते हैं ना गोल गोल, वो भाभी ने बनाए, छोकी सब्जी मैंने। ठीक है, अब ठीक है। क्यों कह रही है मेरा नाम मत लो, मैंने नहीं बनाए। कुछ बोलना चाहेंगी रिंकी अरोड़ा? हाँ, क्योंकि मुझे ब्रेड खानी है, सब्जी बन चुकी है। मैं आ गई हूँ नीचे, अंडम मायशा बाहर खेल रहे हैं मम्मी के साथ, बैठी हैं मम्मी। चलो दिखाती हूँ अभी आपको। क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पे? यहाँ पे मेरे सूट की तारीफ हो रही है। हेलो गाइस, आज ना पूरा दिन 2 दिन हो गए तबीयत खराब होते हुए और कुछ नहीं है, पता नहीं यहाँ दर्द बंद नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं। सुबह भी मैं डॉक्टर से दवाई लेकर आई थी, वो भी मुझे आराम नहीं पड़ा उससे। कल भी ली थी, मुझे तब आराम नहीं लगा और अब भी मुझे आराम नहीं है। अब भी मेरे बहुत दर्द है, कभी भी एकदम से दर्द उठने लगता है, फिर बंद हो जाता है, फिर होने लगता है। और मौसम चेंज हो रहा है कि मुझे नहीं पता किसकी वजह से हो रहा है, खाने पीने की वजह से हो रहा है या जो भी है। खैर, तो मतलब मन भी नहीं करा कुछ करने का और इसी वजह से मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया कुछ खास। दीदी ने ही बनाया और दीदी ने ही बनाया, थोड़ा बहुत ही बनाया मैंने। कल भी ऐसे ही हुआ था, उन्होंने ही बनाया, मैंने नहीं बनाया और मेरा मन ही नहीं कर रहा। ऐसे ही हो रहा है दिन, बेकार बेकार सा हो रहा है। और देखो मैं ना, क्योंकि मुझे भी गैस बन रही है। तेरे को गैस बन रही है? मेरे को गैस तो नहीं बन रही, मुझे तो कुछ और ही दिक्कत हो रही बेटा। तो मैंगो क्यों नहीं ला रही सुबह? तो गाइस अब हम लेट रहे हैं। वैसे तो कल बच्चों को स्कूल जाना है। नंदम की भी तबीयत खराब हो रही है आज, उसको भी वोमिटिंग लग रही है और अब हम लेटेंगे। मेरा बीपी भी लो है, गई थी मैं तो चेक कराया था, लो है। तो मिलते हैं कल। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और भाई ज़्यादा ज़्यादा वीडियो देखो, स्किप मत करो, पूरे व्लॉग देखो, ठीक है। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।